ये देखो जी बाल ही पड़े जी ये देखो, ये एक सेकंड दिखाना, ये देखो जी इसके अंदर ब्लेड भी है जी ये ब्लेड लगे होंगे ये जी। देखो। और गरीब SC BC ज्यादातर आबादी है। लोग सुबह से लेके शाम तक शहर में चले जाओ, अपना नौकरी कर रहे हैं, को मजदूरी कर रहे हैं। छोटे जो किसान, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार किसानों की क्योंकि हालात जो है वो बदतर होती जा रही है। और इस डंपिंग स्टेशन से जो मक्खियों का जो प्रकोप है वो प्रकोप कहीं ना कहीं आपने अभी जैसे हमारे किसान साथी उल्टी पड़ने लगता। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं आवाज जनता तक। आवाज जनता तक का मकसद है कि जनता की पीड़ा को सरकार को सत्ता तक पहुंचाने के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है, ताकि किसान मजदूर की पीड़ा को सत्ता तक, जो उनकी पीड़ा है उसको सत्ता तक पहुंचाया जाए। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जो हांसी के अंदर जो डंपिंग स्टेशन बना है, यहाँ के जो किसानों को किस प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। और देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप देखोगे कि किसान की फसल इस डंपिंग स्टेशन से किस प्रकार बर्बाद हुए। और हमारे साथ एक छोटे किसान हैं, ताऊ जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई। ताऊ जी, ये जो डंपिंग स्टेशन बना है इससे किस प्रकार की समस्याएं आपको उत्पन्न हुई है? इससे भी हम जमा मजबूर है। हमारे बालक भी नहीं खेत में आ सकते, हमारे डंगर भी नहीं आ सकते। और समझ ले जो चारा वो वहाँ को घास फूस पाना है, डंगरा खुआ वो बीमार होकर मर जाते हैं जी। हाँ, तो बुरी हालत हो रही है। और इससे ऊपर हमारे साथ क्या होगा? इसको लेकर क्या आपने सरकार और प्रशासन से कोई बातचीत की है? सरकार प्रशासन से हमने भी कोई बात नहीं की है। हमें एक बार समझ ले दाना वोट मांग रहा था जी, मतलब उसका आगे समझ ले ये सिलसिला उठाया था जी, अगर भाई हमारा खेत पर समझ ले बुरा हाल हो रहा है जी, आप समय हमारे प्रधान हो जी, लेकिन उसके साथ बारे में उसने भी नहीं कुछ सुनाई। जी। उसके बाद आप भ्याणा साहब से मिले हो या प्रशासन के किसी अधिकारी से मिले हो? उसके साथ मैं किसी से नहीं मिला। सुनने में आया कि आसपास के जो सरपंच है उन्होंने भी इसको लेकर, इस समस्या को लेकर प्राइम मिनिस्टर को, यहाँ तक मुख्यमंत्री को, प्रत्येक हर डिपार्टमेंट को इस समस्या से अवगत कराया है। उसके बाद भी क्या कोई समस्या का समाधान हुआ है? ना उसके बाद कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। साथियों, आप देख सकते हैं कि जैसे ताऊ जी ने बताया कि प्रशासन की, यहाँ के जो आसपास के जो सुनने में आया कि सरपंचों ने अपने लेटर हेड पे 7 गांव के सरपंचों ने यहाँ के सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का काम किया, मगर फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सरकार एक तरफ तो किसानों को ऊपर उठाने की बात करती है, मगर दूसरी तरफ आप देखोगे कि डंपिंग स्टेशन से किस प्रकार किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। आप देख सकते हो मेरे सामने, साथ में ये देखिए पूरे की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। हमारे साथ दूसरे किसान नेता है संदीप जी, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं किसान नेता संदीप कुमार जी, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो संदीप कुमार जी है इनके आसपास में खेत लगते हैं, किस प्रकार इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और फसल इस डंपिंग स्टेशन से कितनी फसल इनकी बर्बाद हुई है उसके बारे में भी थोड़ी जानना चाहेंगे। जी संदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है आवाज जनता तक। और हम चाहेंगे कि जनता से भी अपील करते हैं कि इस आवाज को सत्ता तक पहुंचाने का काम करें ताकि समस्या का समाधान हो। जी बताइए, किस प्रकार आप की फसल को नुकसान हो रहा है इस डंपिंग स्टेशन से? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। दूसरी बात, मैंने लग नहीं रहा कि ये कहीं आवाज़ हमारी पहुंच जाएगी जी, क्योंकि उसका कारण है यहाँ ये आपने पीछे जमीन दिखाओगे, सभी जमीन किसी का 1 किला, किसी का 2 किला, किसी के 3 किले जी, हमारी SC बिरादरी की जी, उस BC की है जी, और ये SC बिरादरी ने चमारा नबीड़ फार्म के मसूदपुर से आके यहाँ बड़ी मुश्किल से सब कुछ अपना गिरवी रख के जब जमीन ली थी। जी, और आज प्रशासन ने जानबूझ के यहाँ डंपिंग यूं डाला है जी, कि अब ये इंसान बोलने को नहीं गए कि जी, कहीं और डाल देते तो इंसान बोलते और वहां डालने नहीं देते। जी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तो कचरा डलेगा, ये तो मैं भी मानता हूँ जी, और कचरा कहीं बाहर से चांद से तो आनी है भी हमारा ही, बिल्कुल, लेकिन डालने का तरीका और डालने की जगह तो होनी चाहिए। किस प्रकार की आप मांग करते हैं कि कचरे को किस प्रकार, इस कचरे का समाधान हो, किस प्रकार की आप मांग करते हैं?
देखो मैंने ज्यादा तो पता नहीं है कि कैसा होना चाहिए, लेकिन कचरा जैसे ये हो रहा ना, जी ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं। जी क्योंकि हम जहाँ वहाँ फसल में चले गए। जी मेरे पास जो काम करने वाला था, एक दो भाई और थे, मजदूर थे, वो 3-4 तो खाट पे बैठ लिए। एक मेरे पास 5 साल से काम कर रहा था, वो बैठ लिया। जैसे आपने खाट पे बैठने की बात कही कि कुछ मजदूर साथी थे वो खाट पे बैठ चुके, उसके पीछे रीजन क्या रहा खाट पे अब बैठने जब का? ये धान की फसल थी ना, इसमें पानी भर गया और जो घास हो, हाँ, अनुवांछित पौधे जी जो निकल रहे हैं, जी वो निकालने के लिए मजबूरी में आना पड़ा। जी और उसमें क्या हो जाए, जो पानी में के नीचे दिखा है जी गादड़ में, इवन जो सिरिंज है ना, जी कांच है, वो जी। पायम लग गए। जी अब थोड़ा सा मैंने ध्यान तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा बारीकी से आपको दिखाऊंगा जी तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जी। शायद एक देखो, अब ये देखो, अब दिखाओगे, ये जी ये देखो। जी और मैं आपको यहाँ कहीं भी दिखाऊं तो यहाँ देखो, अब ये देखो जी बाल ही पड़े हैं। जी ये देखो, ये एक सेकंड दिखाना, ये देखो, जी इसके अंदर ब्लेड भी है, जी ये ब्लेड लगे होंगे, ये जी। देखो। और मैं आपको दिखाऊं कहीं ना कहीं जो सुई है, जी ये देखो, आप देख रहे होगे यहाँ कहीं ना जी। कहीं सुई और सारी चीज मिलेंगी। जी ये जी। हाँ, थोड़ा फसल लड़ा दो। ये हाँ, ये पड़ी, ये फसल में भी जा रही है सारी। जी और ये आपको मैं आप आगे देखो, आगे सारा मैं कहीं पाऊंगी, जी बुरे हालात है। ये देखियो, जी ये ब्लेड और ये जी। पड़े। इस अब आपको ये फसल की बताऊं, जी ये देखो इसका अंदर है, अंदर में देखो कितने क्या हालात हैं, जी कैसे जानबूझ के कैसे डाल दिया। अब जी। हम क्या करें, मजबूर हो गए। ये 6 गांव 7 गांव हैं, इनके बीच में डालना है। गरीब SC BC ज्यादातर आबादी है। लोग सुबह से लेके शाम तक शहर में चले जाओ, अपना नौकरी कर रहे हैं, को मजदूरी कर रहे हैं। छोटे जो किसान हैं वो सब्जी बो के अपना गुजारा कराया कर दे, भैंस पाल के। जी आपके सामने कुछ हम देख रहे हैं पौधे जो है, ये जो फसलें जो हैं ये काली जो वगैरह हुई है, जो इसका क्या कारण रहा फसलों का? फसल में तो है ही नहीं ना कुछ, यो जहर सारा चलेगा। ये देखो इस फसल में बताओ क्या है, बिल्कुल खत्म होगी। जी इसमें लेबर आ नहीं रही काटने के लिए। जी 1000 रुपये एक आदमी को दे के लाते हैं, जी। बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके, जी। और वो आदमी उनके बीच में बात जा। जी एक किला 20-20 हजार में पड़ा है कटाई का। जी आप इसका कलेक्शन करके देख लो, इसमें तो कुछ निकलना नहीं। जी लेकिन एक किसान को आस हो कि आगे वाली फसल फिर शायद कुछ हो जाए, बिल्कुल आगे वाली शायद फिर फसल कुछ हो जाए, तो उसमें गेहूं बुआई के लिए अगर इसमें ना कंबाइन वगैरह चला देंगे, आग लगा देंगे, तो हमारी मर, क्योंकि किसान के ऊपर तो केस दर्ज हो जाए। जी और कंबाइन नहीं चलावांगे ना तो इस प्रणाली को बाहर निकालेंगे, जी तो देखो कितना की लगेगा। देखिए सरकार का लगातार ये बयान रहता है कि किसानों के लिए सरकार तत्पर है, सरकार किसानों के साथ है। क्या सरकार और प्रशासन से भी आपने एक बार देखियो जी, पानी देखियो आड़ो को क्या जी हालात जी निकाले। जी हाँ, जी जी चलो। क्या सरकार और प्रशासन से भी आपने इस डंपिंग स्टेशन को लेके कोई वार्तालाप की है? हाँ जी मैं आपको बताऊं, इस डंपिंग स्टेशन पे लगातार नवंबर महीने से आग लगी हुई, नवंबर 2024 से। जी और हमने सरकार को हर जगह चिट्ठी लिख ली, जी हमने लिख ली, यानी कि ऊपरले सिरे से बताऊं तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक जी की। और हमने हर विभाग को, ह्यूमन राइट्स को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, और सारे लिख ली। जी लेकिन पता नहीं हमारी शिकायतें कहाँ चली जाती हैं। जी यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इस डंपिंग स्टेशन के हैं, जी जब आग लग जाओ, आज तक यहाँ का जो ईओ है उसने आके ये नहीं पूछा समस्या की है। जी एक बार आते हैं जो छोटे अधिकारी हैं और अपने फोटो खिंचवा जाते हैं विद गूगल फोटो के साथ, जी और यूँ दिखाने के लिए हम तो गए थे, लेकिन समाधान कुछ नहीं। आप जो यो देख रहे हो ना जी, ये साफ जगह, बिल्कुल ये साफ अभी हुई है। एक दिन SD में आया था, जी उसने के कारण साफ कर दी, नहीं तो ये वहां से है ना, ये सारा एक था ऐसे ही। जी और ना इसका किसी प्रशासनिक अधिकारी ने